अब उर्दू के 3 अक्षर और बचे हैं। एक है हमज़ा। हमज़ा से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इसलिए हम हमज़ा के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। ये छोटी ये, इस अक्षर का नाम है छोटी ये, छोटी ये, और इस अक्षर का नाम है बड़ी ये, बड़ी ये। छोटी ये और बड़ी ये दोनों की आवाज़ एक तो या होती है, छोटी ये, और या बड़ी ये, दोनों की आवाज़ या होती है। लेकिन छोटी ये जिस भी अक्षर के बाद आता है उसके लिए ये बड़ी ई की मात्रा का काम भी करता है। जिस अक्षर के बाद आता है उसके लिए बड़ी ई की मात्रा का काम करता है। अगर किसी अक्षर के बाद है तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा के बाद काम करेगा। जैसे दाल के बाद है तो दी, रे के बाद है तो री। बड़ी ये के कई इस्तेमाल हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं एक शब्द, इसे पढ़ने की कोशिश करें। फे अलिफ़ा रे फार, फिर सीन है, सीन के बाद छोटी ये है, तो यहाँ पर ये छोटी ये बड़ी ई की मात्रा का काम करेगा सीन के लिए, तो ये फारसी। फे अलिफ़ा रे फार, सीन छोटी ये सी, फारसी। ये अलिफ़िया और दाल याद, ये अलिफ़िया और दाल याद, याद। ये ज़बरिया हे अलिफ़ हा यहाँ और नून यहाँ, ये ज़बरिया हे अलिफ़ हा और नून करना यहाँ, यहाँ। ये वाव उल्टा पेश यू, ये वाव उल्टा पेश यू, नून ज़ेर नी, ये ज़बर नून यन, यूनियन, यूनियन, यूनियन। अलिफ छोटी ये ई, रे अलिफ रा, नून रान, ईरान, ईरान। अब देखिए यहाँ पर नून, दो नून के बीच में ये है और यहाँ अलिफ के बाद छोटी ये है। तो अगर हमें कहीं पर ये बतलाना हो कि यहाँ पर छोटी ये ही है, बड़ी ये नहीं है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये के नीचे एक छोटी सी खड़ी लकीर खींचते हैं, जिसे खड़ा ज़ेर कहते हैं, खड़ा ज़ेर कहते हैं। ईरान, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर छोटी ये ही है, कोई और अक्षर नहीं है। ईरान, ईरान। अलिफ छोटी ये ई, रे अलिफ रा, नून रान, ईरान। दीवार, दाल छोटी ये दी, वाव अलिफ वा, रे वार, दीवार। अब अगर हमें ये बताना है कि यहाँ पर छोटी ये ही है और बड़ी ये नहीं है, तो यहाँ हम छोटी सी एक लकीर खड़ा ज़ेर बना सकते हैं। दीवार, दीवार, दीवार। बहुत ज़बर व, काफ छोटी ये की और ला, कील, वकील, वकील। अब हमें ये बताना है कि यहाँ छोटी ये ही है, तो हम खड़ा ज़ेर बना सकते हैं, वकील, वकील।
वकील। अलिफ ज़ेर बड़ी ये होता है ए, अलिफ ज़ेर बड़ी ए की आवाज़ होती है ए। अब अलिफ के बजाय कोई दूसरा अक्षर है और उसके नीचे ज़ेर है और फिर बड़ी ए है, तो वहाँ ये ए की मात्रा का काम करेगा। जैसे दाल ज़ेर बड़ी ए दे, रे ज़ेर बड़ी ए रे। अब अलिफ ज़ेर बड़ी है ए और काफ एक, अलिफ ज़ेर बड़ी है ए और काफ एक। नून ज़ेर बड़ी है ने और काफ नेक, नून ज़ेर बड़ी है ने और काफ नेक। अलिफ ज़बर बड़ी है की आवाज़ होती है ए, अलिफ ज़बर बड़ी है ए। अब यहाँ अलिफ के बजाय कोई दूसरा अक्षर है और उस पर ज़बर है और फिर बड़ी है, तो वहाँ ए की मात्रा का काम करेगा ये। जैसे दाल ज़बर बड़ी है दै, रे ज़बर बड़ी है रै। अब इसे पढ़ते हैं। अलिफ ज़बर बड़ी है ए, सीन ज़ेर बड़ी है से, ऐसे। अलिफ ज़बर बड़ी है ए, सीन ज़ेर बड़ी है से, ऐसे ऐसे। काफ ज़बर बड़ी है कै, सीन ज़ेर बड़ी है से, कैसे। काफ ज़बर बड़ी है कै, सीन ज़बर बड़ी है से। पे ज़बर बड़ी है पै, सीन ज़बर बड़ी है से, पैसे। पे ज़बर बड़ी है पै, सीन ज़बर बड़ी है से, पैसे। अलिफ ज़ेर छोटी ए ई, नून गुन्ना ई और टे ईंट। अलिफ ज़ेर, आप जानते हैं कि अलिफ और छोटी ए की आवाज़ होती है ई। अलिफ छोटी ए ई, नून गुन्ना ई और टा ईंट, ईंट ईंट। अब यहाँ पे अगर हमें ये बताना है कि यहाँ छोटी ये ही है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम खड़ा ज़ेर बना सकते हैं। ईंट ईंट ईंट। अब देखिए, हमज़ा का इस्तेमाल हमने पहले छोड़ दिया था, उसके बारे में अब हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अलिफ छोटी ये की आवाज़ होती है ई। अलिफ छोटी ये की आवाज़ होती है ई, बड़ी। अब बड़ी ई की आवाज़ अगर किसी शब्द के बीच में या किसी शब्द के आखिर में आए, तो ज़ाहिर है कि बड़ी ई के लिए आवाज़ होता है अलिफ छोटी ये ई। तो अगर किसी शब्द के बीच में या किसी शब्द के आखिर में ई की आवाज़ आती है, बड़ी ई की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर ये अलिफ जो है ये हमज़ा में बदल जाएगा। अलिफ हट जाएगा, इसकी जगह हमज़ा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब हरूफ बचे हमारे पास काफ हमज़ा छोटी ये देखिए, ये मिलाकर लिखा गया है। काफ हमज़ा छोटी ये, कई कई कई। अलिफ पेश वाव की आवाज़ होती है ओ, अलिफ पेश और वाव की आवाज़ होती है ओ। अब ओ की आवाज़ किसी शब्द के बीच में या किसी शब्द के आखिर में आएगी, तो वहाँ ओ के लिए अलिफ जो है वो हट जाएगा और ये हमज़ा आ जाएगा।
اب دیکھیے یہ لکھا گیا ہے الف مد آ حمزہ واو او آؤ الف مد آ حمزہ واو او آؤ. الف زیر بڑی اے کی آواز ہوتی ہے اے. الف زیر بڑی اے کی آواز ہوتی ہے اے. الف زیر بڑی اے کی آواز ہوتی ہے اے. اب اے کی آواز کسی شبد کے بیچ میں یا کسی شبد کے آخر میں آئے تو اس کے لیے الف جو ہے الف ہٹ جاتا ہے, الف کی جگہ حمزہ آ جاتا ہے, الف جو ہے حمزہ میں بدل جاتا ہے. اب اسے ملا کر لکھتے ہیں گاف حمزہ بڑی اے گئے. گاف حمزہ بڑی اے گئے گئے. اب لکھیے الف واو الٹا پیش کی آواز ہوتی ہے او. او بڑے او کی آواز. الف واو الٹا پیش او او. لیکن او کی آواز اگر کسی شبد کے بیچ میں یا کسی شبد کے آخر میں آئے تو وہاں الف ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ حمزہ آ جائے گا او. اب آئیے دیکھیں جیسے یہ شبد ہے لام کاف دو چشمے لک نون الف پیش واو او لکھنؤ. اب یہاں او کی آواز آخر میں آ رہی ہے تو اس لیے یہ الف ہٹ گیا اور یہ بدل گیا حمزہ میں. حمزہ میں اب ان حروف کو ملا کر لکھا گیا ہے. دیکھیے لام کاف دو چشمے لک نون حمزہ واو او نو. لام کاف دو چشمے لک نون حمزہ واو نو لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ. آئیے اب ایک اخبار کی ہیڈنگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں اخبار کی ہیڈنگ. پہلے ہم پڑھیں گے یہ اس میں حروف ہیں غین زے ہے غزہ غزہ غین زے ہے غزہ. غزہ فلسطین کا ایک شہر ہے جسے ہندی اخباروں میں غازہ لکھتے ہیں. غازہ 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 اردو میں غزہ لکھتے ہیں. غین زے ہے غزہ. اب یہ حرف پڑھتے ہیں ہے میم لام بڑی اے. ہے میم ہے زبر میم ہم لام زیر بڑی اے لے حملے حملے. میم زیر یہ حرف پڑھیں گے میم زیر بڑی اے میں اور نون غنہ میں. الف زیر ای سین اس رے الف را حمزہ یہ ای اور لا ایل اسرائیل اسرائیل. یہ پڑھتے ہیں کاف پیش واو کو. یہ حرف پڑھتے ہیں میم پیش مو نون ہے نہ میم پیش مو نون غنہ مو ہے مو مو. کاف بڑی اے کی. کاف دو چشمے کھ الف کھا نون چھوٹی اے نی کھانی. پے زبر پر رے چھوٹی اے ڑی پڑی. پھر یہ پڑھتے ہیں فے رے الف را نون فران سین چھوٹی اے سی سین چھوٹی اے سی فرانسیسی. الف زبر خے اخ بے الف با رے بار اخبار. غزہ حملے میں اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی فرانسیسی اخبار. غزہ حملے میں اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی فرانسیسی اخبار. غزہ حملے میں اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی فرانسیسی اخبار.